हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे हाईवे पे पशु पक्षियों का एक्सीडेंट हो जाता है या उनको चोट लग जाती है तो उनका उपचार कौन करता है? नहीं ना। ये सवाल मेरे मन में भी आ जाया। तो चलिए मिलते हैं आचार्य विद्यासागर महाराज, उनके परम शिष्य मुनि अविचल महाराज जी से, और जानते हैं कि इस फाउंडेशन या इस उपचार की वजह। महाराज जी, प्रणाम। बहुत सारे सवाल मन में हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जब हम हाईवे क्रॉस करते हैं तो गायों का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी ना किसी वजह से वो अ, उनको चोट लग जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है। तो इससे आप अगर उपचार करते हैं उनका, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी इसका उद्देश्य क्या है जो दया फाउंडेशन की तरफ से आया है। हुआ ऐसा कि मेरा हम लोग वैसे भी यात्रा पर रहते हैं और पैदल ही भ्रमण करते हैं। मैं ग्वालियर से दतिया की तरफ पद यात्रा में जा था तो रास्ते में मैंने कई सारे घायल गायों को देखा और आसपास किसी सरकारी संस्था के साथ मैंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां मुझे कोई पर्याप्त ऐसा संसाधन नहीं मिले, जवाब भी नहीं मिला। तो वहां से ही हमारा जो भारत का सबसे बड़ा जैन तीर्थ क्षेत्र है सोनागिरी जी, जी। वहां पहुंचने के बाद हमारे ऐसा मन में आया कि क्यों ना अपन ही शुरुआत करें। जी। और उसके तहत हमने वहां एक 3-4 बीघा जमीन लेकर के वहां हमने एक पशु अस्पताल की रचना की। बहुत छोटे रूप में है अभी वो। जी। और उसमें हमने फिर डॉक्टर्स और साथ में कुछ समय के बाद एम्बुलेंस है। और ऐसा हमने वहां टेकनपुर से लेकर के ग्रासलैंड पर्यंत जो 4 लेन हाईवे है लगभग 110 किलोमीटर का, जी। तो उस पर हमने उपचार के कार्य चालू किया। तो लगभग लगभग हमने जब कार्य करना चालू किया तो शुरुआत में हमारे पास ऐसे केसेस आने लगे कि जो अत्यंत विकृत अवस्था में गाय है, जैसे ट्रक चढ़ के जाना, डंपर के द्वारा, बसों के द्वारा कुचला जाना। जी। और इनका जो एक्सीडेंट होने का समय था वो रात्रि का समय होता है ज्यादातर। जी। और रात्रि के समय में ऐसा कोई सरकार के पास व्यवस्था नहीं है कि हम उन गायों को उठा करके ला करके कहीं सेवा करें। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस अस्पताल को कंटिन्यू करने का हमने एक मानस बनाया। और अभी हमारा जो यूनिट है दतिया के पास सीधे क्षेत्र सोनागिरी में, जी। उसमें लगभग 3 डॉक्टर है, एक बड़ी एम्बुलेंस है, एक वो अस्पताल भी वहां है। जी। और साथ में अभी हम दतिया जिले में लगभग 18 गौशालाओं का संचालन भी कर रहे हैं। जी। क्योंकि क्या है कि लगभग महीने के 300-400 गाय हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आती है। हम हाईवे से उनको एम्बुलेंस से उठा करके लाते हैं। जी। और जब तक गाय ठीक नहीं होती तब तक हम उसका उपचार करके, उपचार के उपरांत जिन गायों का पैर अथवा मुख है, पेट है, अर्ध विक्षिप्त हो जाते हैं, छन्न भिन्न हो जाते हैं, तो ऐसे गायों को हम दोबारा रोड पे नहीं छोड़ते। जी। तो उनके लिए हमारे जो मध्य प्रदेश के उस समय गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा, जी। तो उनसे वार्तालाप करके उन्होंने भी काफी मदद किया। तो उनके प्रोत्साहन से वहाँ जो सरकारी गौशाला ऑलरेडी चल रही थी, उन गौशालाओं को हमने अपनी दया भावना फाउंडेशन में अनुबंध करा करके संचालित अभी कर रहे हैं। लगभग अभी उसमें 1000 के आसपास गाय है, जो ट्रीटमेंट के उपरांत जो गाय हम लोग शिफ्ट करते हैं वो गौशाला में शिफ्ट करते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक अभी यूनिट हमारा ग्वालियर में भी चल रहा है। अच्छा। पूरे ग्वालियर में महानगर में जितना भी हम लोगों का एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर को हम नियुक्त करते हैं और एक छोटी बाइक देते हैं हम उनको, ताकि जहां तक पशु घायल है वहां तक वो पहुंच सके आसानी से। और वहां पहुंच करके ऑन द स्पॉट वहां घायल पशु पक्षी कोई शुरू कर पाए कुछ। कोई भी पशु, ऐसा नहीं कि हम गौ माता की सेवा करते हैं, हमारे प्रायोरिटी गाय है। जी। लेकिन कुत्ता है अथवा बैल बिल्ली है, अन्य प्रकार के पक्षी भी है, कबूतर है, तोता है, मोर है, मयूर है, इस प्रकार के पशु पक्षियों के लिए हम लोग जितना यथासंभव है अच्छे से अच्छा हम लोग उपचार देने की कोशिश कर रहे हैं।